ये है जार रूस की सेना का जापानी सैनिकों से निपटने का जीत का हथियार। उन्होंने 1.6 मीटर ऊंची लोहे की तारबंदी खड़ी की, जिससे 1.4 मीटर लंबे जापानी सैनिक पार नहीं जा सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस तारबंदी में 4000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली भी दौड़ाई गई थी, जिससे जैसे ही कोई पास आता वो करंट से झुलस जाता। तारबंदी के पीछे 1.3 मीटर गहरी खाई भी खोदी गई थी। जैसे ही कोई उसमें गिरता, मशीन गनों से उसका सिर उड़ा दिया जाता। लेकिन सिर्फ 1.3 मीटर की खाई काफी नहीं थी, इसलिए बाद में 14 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा खोदा गया, जिसमें पत्थरों के ढेर लगाए गए ताकि कोई बाहर न निकल सके। उस गड्ढे के अंदर जगह जगह नुकीले अवरोध और तारबंदी बिछाई गई थी और 40 भारी मशीन गनें उस पर तैनात थीं, जो दुश्मनों के आने का इंतजार कर रही थीं। ये वही लुशन था जिस पर जार रूस का कब्जा था और अब यहाँ रूस और जापानी सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। जापानी अधिकारी ने तलवार घुमाई और 20,000 सैनिकों ने बिना जान की परवाह किए सीधे मौत की ओर हमला कर दिया। रूसी मशीन गनरों ने यह देखा तो खुशी से मशीन गन चला दी और पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगे, जिससे मौके पर ही सैकड़ों सैनिक मारे गए। लेकिन जापानी सैनिकों के कदम जरा भी धीमे नहीं हुए, मानो अगर देर हो गई तो उन्हें मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। वे लगातार मरते गए और कुछ ने इंजीनियरिंग औजारों से तारबंदी काटने की कोशिश की, लेकिन पहली परत काटने से पहले ही मशीन गनों ने उन्हें ढेर कर दिया। इसके बाद उन्होंने लोहे की प्लेट उठाकर जबरदस्ती पार करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही करंट लगकर झुलस गए। फिर उन्होंने लकड़ी के खंभों पर रस्सी बांधकर मिलकर खींचा और तारबंदी गिरा दी, जिससे सैकड़ों सैनिक अंदर घुस गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रूसी सेना की फायरिंग और तेज होती गई और मैदान लाशों से भर गया। एक जापानी अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ने का आदेश दे रहा था, उसे मशीन गन ने छलनी कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख सैनिकों ने खुद को बचाने के लिए गड्ढे खोदकर छिपना शुरू कर दिया। कुछ तो डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगे। रूसी सैनिकों ने जब देखा कि दुश्मन ढेर हो चुका है, तो उन्होंने खाइयों से बड़े हथगोले निकालकर उनकी तरफ फेंके और उन्हें खत्म कर दिया। जो सैनिक पहले चिल्ला रहे थे, अब जमीन पर तड़प रहे थे। इस तरह 10,000 सैनिक मारे जा चुके थे। हमला कुछ ही पलों में खत्म होने वाला था। तब एक जापानी अधिकारी ने हमला रोकने की मांग की। जनरल ने पहले पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक छोटी टुकड़ी साइड से घूमकर आई और एक बंकर उड़ा दिया। धमाके की आवाज सुनकर जनरल को लगा कि रास्ता खुल गया है और उसने फिर से पूरे हमले का आदेश दे दिया। अब चाहे सब मर जाएं, लेकिन हमला जारी रहेगा। हर कदम पर भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए रात के समय हजारों सैनिकों के साथ हमला किया गया। अंधेरे में उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दिया और वे सीधे उस विशाल गड्ढे में गिरने लगे। पीछे से आते सैनिक रुक नहीं पाए और एक के बाद एक गिरते गए, जैसे सींख में पिरोए जा रहे हों। जब वे मरने के कगार पर थे, तभी रूसी सेना ने सर्च लाइट चालू कर दी और सैकड़ों सैनिक उजाले में आ गए। फिर मशीन गनों ने पूरी ताकत से फायरिंग शुरू कर दी और उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद भी बम फेंके गए, जिससे जो बच गए थे वे भी मारे गए या घायल होकर खत्म हो गए। इस तरह पूरी तरह उनका नाश कर दिया गया। उनके परिवारों में बूढ़े लोगों को अपने जवान बेटों की मौत देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी वे अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाए।